सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम है। मेरा नाम योगिता कलोनी है और मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। कैसे आप दोस्तों? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, अगर इस बार अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला तो फिर आगे किसी भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाएगा। और उत्तराखंड को देवभूमि का टाइटल मिला है। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये देवभूमि है। पहले के लोग बोलते थे, जब बाहर ऐसी दुर्घटनाएं होती थी तो पहले के लोग बोलते थे कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। लेकिन अब तो उत्तराखंड में भी ये सरेआम ऐसी घटनाएं हो रही है। इसका इसका मुख्य कारण ये है कि आज तक भी जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है उसका ठोस मुद्दा नहीं बना है, उन पे कार्रवाई नहीं की गई है, दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाई है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार को उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और अगर उत्तराखंड सरकार से ये नहीं हो पाता है तो हम सभी उत्तराखंडियों को एकजुट होकर अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी। क्या किया था उस लड़की ने? जैसे थोड़ा बाहर जाकर पैसा कमाने तो गई थी वो, अपने माँ बाप की थोड़ा मदद करने के लिए पैसा कमाने तो गई थी वो बाहर, लेकिन कुछ लोगों ने उसके पर ही काट लिए। अगर इस बार अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे से हमारी कोई भी माँ बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को देवभूमि का टाइटल दिया गया है, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। क्योंकि देवों की भूमि में तो ऐसे राक्षस पड़ रहे हैं कि पूछो ही मत। मुझे ये लगता है कि जो मतलब ऐसी हरकतें करते हैं जो राक्षस, तो उनके घर में माँ बहनें नहीं होती होगी। हाँ, जब वो ऐसी हरकतें करते होंगे तो उनको अपनी माँ बहनें, उनको तो खुद ये होना चाहिए कि हम जब ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो हमारी भी माँ बहनें हैं घर में भाई, हम भी किसी माँ से पैदा हुए हैं। उनको ये सोचना चाहिए, पर वो नहीं सोचते। वो तो राक्षस है ना, तो वो कहाँ से सोचेंगे? वो तो नहीं सोचेंगे। लेकिन हमें इस बार अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना होगा, न्याय दिलाना होगा, उसके गरीब माता पिता को न्याय दिलाना होगा हमें। तो हमें सब उत्तराखंडियों को एक साथ होकर अंकिता को न्याय दिलाना होगा, वरना हम कोई भी बेटी हो बहू हो, मतलब हम कहीं भी नहीं जा सकते बाहर, कहीं भी नहीं जा सकते बाहर कि हम अगर हम गए भी बाहर तो हमारे दिल में एक ही डर पैदा रहेगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हम डर के जाएंगे क्या बाहर? हमारा मतलब जीने का अधिकार नहीं है हमें। हम जी नहीं सकते हैं, बिना डर के जी नहीं सकते हम। हमारा अधिकार ही नहीं है जीने का, जो मतलब हम लड़कियों के साथ ऐसे होता है। और मेरा सभी से यही अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि अंकिता को न्याय दिलाए। हम उत्तराखंडी एकजुट होकर अंकिता को न्याय दिलाएं। और मैं अंकिता को एक छोटी सी कविता समर्पित करना चाहूँगी। धरती की रचना बेटी से होती, धरती की रचना बेटी से होती, उत्पन्न होता ये संसार, धरती माता की आंचल में बेटी को खिलने का अधिकार। ये मेरी खुद की स्वरचित कविता है और मैं ये अंकिता को समर्पित करना चाहूँगी। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर हमने इस बार दोषियों को सज़ा नहीं दिलाई तो फिर आगे ऐसे होता रहेगा। दोषी हमेशा ये सोचेगा कि क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, और वो ऐसी हरकतें ज़रूर करता रहेगा। तो आपसे सबसे यही अनुरोध है कि प्लीज़ अंकिता को न्याय दिलाएं। और जो वो दोषी है, मैं तो बोलती हूँ उनको जिंदा जला दिया जाए। जिंदा जलाओ उनको, सबके सामने चौराहे पर जिंदा जलाओ। तब जाके दोषियों, जो और दोषी होंगे ऐसे, जो और हत्यारे होंगे ऐसे, उनकी रूह काँप उठे। ऐसी सजा दो उनको, हैं? मार पीट के कुछ नहीं होगा, मार पीटेंगे और कल को दिन 4-5 दिन में वो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उनको सीधे मौत की सज़ा होनी चाहिए जो लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। हम भी लड़कियां हैं यार, हमने हम बाहर जाएं तो डर के जाएं। हमें भी जीने का अधिकार है।
अगर लड़कियां कुछ करने को होती है, लाइफ में कुछ करने को होती है, बाहर जाने को होती है, अरे वो बाहर चली गई, अरे वो ये कर रही है, नाम रखने के लिए तो सबसे आगे होते हैं। ऐसे लोग सबसे आगे नाम रखने के लिए होते हैं। तब कहाँ होते हैं तुम जब इंसाफ दिलाने की बारी आती हो? तब तुम ऐसे लोग कहाँ होते हो? कहीं ना कहीं हमारे देश में भ्रूण हत्या इसी वजह से हो रही है। और कहीं गरीब माँ पिता ये सोचते हैं कि अगर हमने बेटी को जन्म दे दिया या बेटी पैदा कर ली, कल के दिन हमारी बेटी बड़ी होगी तो पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। तो वो लोग दुनिया में आने से पहले ही उसे गर्भ में मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो मैंने भ्रूण हत्या पर एक कविता बनाई थी स्कूल टाइम पर। वो मैं 4 ही लाइन सुनाऊंगी उसकी, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है। 4 ही लाइन याद है उसकी कि धरती की रचना बेटी से होती, धरती की रचना बेटी से होती, उत्पन्न होता ये संसार, धरती माता के आंचल में बेटी को खेलने का अधिकार। जब बेटी होगी तो तभी तो ये संसार होगा, जब बेटी होगी तो तभी तो ये संसार होगा। अगर तुम बेटी को मार दोगे तो एक दिन ये संसार जरूर खत्म होगा, इस संसार का विनाश निश्चित है। तो मैं सभी उत्तराखंड खंडी भाई बहनों से यही अनुरोध करना चाहूँगी फिर से कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाओ। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सज़ा दो, उनको तो मौत की सज़ा होनी चाहिए, उनको तो बीच चौराहे पर जलाना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, फिर से अनुरोध करती हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएं। जय देवभूमि उत्तराखंड।